अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे के तरफ से आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। मैं आप लोगों के बीच 10 फरवरी को ही इस चैनल के माध्यम से आया होता, क्योंकि 10 तारीख को मैंने पटना में पूरे संघ के अध्यक्ष आए हुए थे। जनजीवन कल्याण संगम परिवार, भारतीय ग्रामीण चिकित्सक संघ, अन्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तथा अदर स्टेट के भी प्रदेश अध्यक्ष से, जदयू प्रकोष्ठ के पूर्व चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार थे। मतलब बहुत पदाधिकारी उस दिन थे उस मीटिंग में, लेकिन मेरे पास समय कम था क्योंकि एनआईयूएस में भी दूसरे बैच तीसरे बैच के लिए मिलना था। साथ ही सचिवालय में जो ये नए प्रखंडा लोग कर रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली हो रही है, ये सब भी काम में था और विधायकों से भी मिलना था। आगे की प्रक्रिया के लिए महाधरना क्या कैसे होगा, तो बहुत सारी जिम्मेवारियां थी। इसके चलते मैं उस मीटिंग में बहुत समय नहीं दे पाया, नहीं तो उस मंच के माध्यम से ही हमें वास्तविकता जानकारी होती तो मैं उस दिन ही सब चीजें बताता आप लोगों को। लेकिन मिलने के बाद मैंने कल सभी मिला, जाना, जानकारियां प्राप्त की, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कभी भी जो जानकारियां दी जाती है सटीक दी जाती है, ग्रामीण चिकित्सकों को गुमराह करने के लिए नहीं दी जाती है। इसलिए कि 2014 से ही यह चैनल कार्य कर रहा है और जो भी सटीक न्यूज होती है जिससे ग्रामीण चिकित्सक गुमराह न हो, उस चीज की जानकारी दी जाती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों के सामने ये आया है कि आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूं। यदि कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं और मेरे चैनल को खोलकर और उसके बाद आप 2 मिनट देखकर चले जाएंगे तो आपको कोई वास्तविकता जानकारी नहीं हो पाएगी। जानकारी प्राप्त करना है तो लास्ट तक इस जानकारी को प्राप्त करें, तब जाकर हर चीज आप जान पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि बहुत बिहार में हम देख रहे हैं कि बहुत संगठन के तरह से पटना में बैठे बैठे लोग अखबार में निकलवा देते हैं कि एम्बुलेंस में बहाली हो गई, कभी कोरोना में बहाली हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत पहले मैंने बताया था कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई पटल नहीं बना है और कुछ लोग अपना पैसा कमाने का धंधा किए हुए हैं, जो पटना में अखबार में निकलवा देते हैं और रसीद चंदा कटवाते हैं। ये बहाली के नाम पर लोग पैसा देंगे और मेरी दुकान चलेगी, लेकिन कोई बहाली नहीं है, न कोई एम्बुलेंस में है बहाली, न कोई आपको कोरोना फर्स्ट ट्रीटमेंट में है, कोई चीज नहीं है। मैंने सचिवालय में हर चीज जानकारियां प्राप्त की, आगे क्या प्रोसेस हो रहा है। ये सब बिचौलिया ये सब कर रहा है। बिचौलिया मैंने बहुत पहले आप लोगों से 2018 में भी बताया था कि कुछ बिचौलिया है जो सरकार का दलाल है। सरकार के तो सामने उसको कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, सरकार के साथ हैं ये दिखाकर पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों ने पैसा वसूली का कार्य है। लेकिन यह जो अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच है, ये किसी सरकार का गुलाम नहीं है, ये किसी का गुलाम नहीं है, ये स्वतंत्र है। जो सरकार काम करेगी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए उसके साथ यह संगठन है, जो सरकार काम नहीं करेगी तो उसके विपक्ष ये संगठन है। अपने ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज को हमेशा यह संगठन बुलंद करते रहेगा, हमेशा मांग करते रहेगा। अब रही बात, मुझे
हर संगठन के मंच पर जाने का एक और कारण है। मैं चाह रहा हूं कि बिहार के जितने भी संगठन हैं, चाहे कोई किसी भी बैनर तले हो, वो अपना बैनर महासंघ में लाकर लगा सकता है। कमाने वाला बैनर नहीं। आप समन्वय समिति का बैनर है तो लगाइए, जनजीवन कल्याण संगम परिवार का है तो लगाइए, भारतीय संगठन का है लगाइए, जो है आप लगाइए, लेकिन कि अलग उससे कुछ नहीं होगा। और जो मांग होगी बिहार के, चाहे किसी भी संगठन के कोई चिकित्सक है, मैं ये जानने का मतलब यही है कि आप लोग भाई, यदि आप लोगों को कार्य की आवश्यकता है तो आप चाहे किसी भी संगठन के हों, लेकिन धरना प्रदर्शन जब होता है उसमें आए। जब तक आप आएंगे नहीं तब तक कोई पटल बनने वाला नहीं है। और जब तक कोई पटल नहीं बनेगा तो सरकार इसी तरह, सरकार का जो दलाल है ना, कभी कहेगा कि फर्स्ट ट्रेन सपोर्टर के रूप में बहाली आ गई, कभी कहेगा एम्बुलेंस में बहाली आ गई, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। अभी आपने स्वास्थ्य मंत्री को सुना कि एएनएम जीएनएम गांव में दवा करेगी। उन स्वास्थ्य मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि ये प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो आज 20 वर्षों से 30 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, चाहे किसी भी संस्था के द्वारा कोई डिग्री लिए हुए हैं, वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? वो आपको योग्य नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद 1 साल का आपने एनआईओएस का ट्रेनिंग भी दिलवा दिया, क्या ज्यादा पैसा था? आपको एएनएम जीएनएम दवा गांव में करेगी? तो ये समझ जाइए कि लोग स्वास्थ्य मंत्री के साथ इस तरह फोटो खिंचाकर ग्रामीण चिकित्सकों को लूटने के लिए सैर करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का नियत ठीक नहीं है, इसलिए हमें महाधरना के रूप में आना पड़ेगा। मैं कल भी पटना में था, परमिशन महाधरना का ले रहा हूं। परमिशन महाधरना का जो ही डेट मिलेगा मैं पूरे बिहार में अनाउंस कर दूंगा। और उस डेट को इसलिए कि मैं जो करूंगा पूरी नियम कानून के साथ करूंगा। तो मुझे जिस महाधरना का जो डेट मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा, उस डेट को मैं अनाउंस कभी भी कर सकता हूं। नहीं तो 2 मार्च को तो फाइनल ही करूंगा कि महाधरना किस तारीख को होगा। अब रही विधायकों की बात, मेरे साथ 22-24 जो भी विधायक हैं उनसे मेरी चर्चाएं हुई। कल लिखित विधानसभा में जो बात उठाना है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, वो लिखित प्रपत्र जमा कर दिया गया है, जिस पर विचार विधानसभा में होगी और वो बातें उठेगी। तो अब रही बात कि विधानसभा में जो बात उठेगी, मैंने कहा था कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, या एनआईओएस द्वारा हो या किसी भी संस्था के द्वारा यदि प्रशिक्षित हैं, तो उनके लिए पहला काम है कि निबंधन हो, अलग से राज्य रजिस्टर खोलकर उसमें निबंधन हो। क्योंकि यदि जिसका एज समाप्त हो रहा है तो कम से कम तहे जिंदगी तो प्रैक्टिस कर सकेगा, इसलिए निबंधन पहला मेरा मांग है। दूसरी चीज ये है कि उनको स्वास्थ्य मित्र के रूप में अस्थायी बहाली की जाए और उनका मान दे दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक 2500 वर्ष अनुभवी हैं। पूरे भारत वर्ष की व्यवस्थाएं ग्रामीण चिकित्सक पर है। स्वास्थ्य व्यवस्था का रीढ़ ग्रामीण चिकित्सक हैं। आज यदि ग्रामीण चिकित्सक नहीं होंगे तो लाशें गिरती रहेगी। इस कोरोना से लेकर चाहे कोई भी महामारी आती है, जितने हमारे बड़े भाई एमबीबीएस एमडी हैं दुबक कर घर में बंद हो जाते हैं और मेरे भाई कार्य करते हैं। यह सरकार को दिखाई पड़ता है कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको यदि सरकारी सेवा में समायोजन करना है तो नहीं एएनएम जीएनएम करेगी। वाह रे भैया वाह,
इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों की है। जो महाधरना होता है, मैं इस संगठन से हूं, मैं उस संगठन से हूं, मैं क्या करने जाऊंगा, वो लीडर सिपाही कर रहा है। अरे भैया, मैं कहता हूं इस महाधरना में जिसको लीडर सिपाही करना है आकर करे, मैं परमिशन लेता हूं, मैं आऊंगा, सब आएगा। जिसको ये है कि लीडर सिपाही कर रहे हैं चौबे जी, आकर तुम ही लीडर सिपाही करो भाई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन रोड पर उतरो। अब रोड पर हर माह उतरेंगे। मार्च में तो ये महाधरना बहुत बड़ा धरना करना ही है, लेकिन इसके बाद हर माह अब ग्रामीण चिकित्सक पटना के रोड पर उतरेंगे, तब जाकर हमारा कार्य होगा। अब फलाना जी जदयू प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बन गए चिकित्सा प्रकोष्ठ को, तो जदयू को वोट मांगने के लिए बन गए, हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के हित करने के लिए नहीं बन गए। इससे हमको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं सरकार का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मां भी जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां अपने काम में अझुराई रहती है, उसको दूध नहीं पिलाती है। जब बच्चा रोता है तब उसको याद पड़ता है कि मेरे बच्चे के दूध पिलाना है। उसी तरह ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार को दिखाई पड़ा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक अपने हक जुनून के लिए जब तक रोड पर नहीं उतरेंगे तब तक सरकार को नहीं ध्यान पड़ेगा कि ये ग्रामीण चिकित्सक भी कुछ हैं, इनको खिलाना पिलाना चाहिए। इसलिए भाइयों, मैं परमिशन ले रहा हूं, महाधरना में आप लोग को आना है, चाहे कोई भी संगठन का हो। यदि किसी को लीडरशिप ही लग रहा है कि चौबे जी कर रहे हैं, तो आओ भाई, तुम लीडरशिप ही करो, मैं साथ में हूं, लेकिन करना है, आना है। बहुत जल्द मैं महाधरना का डेट अनाउंस करूंगा। 2 के पहले भी कर सकता हूं, या तो 2 के होली मिलन में तो बिल्कुल करूंगा, इसलिए कि जिस डेट का बिना परमिशन मिले मैं नहीं करूंगा। परमिशन लेने के लिए मैं लगा हुआ हूं, परमिशन मिलेगा मैं डेट कंफर्म कर दूंगा। अब रही बात दूसरे बैच का, मैंने एनआईओस में गया, सचिव से मिला, उसके बाद दिल्ली भी बात की। तो एनआईओस का जो आई कार्ड है दूसरे बैच का, जो 14,000 का और एक 16,000 का जो बैच 2 बना हुआ था, तो 14,000 का आई कार्ड लोड हो गया है। दिल्ली एनआईओस बोर्ड के द्वारा पता चला कि दूसरे बैच का भी जो आई कार्ड 16,000 का है, उसका भी आई कार्ड 2-4-10 दिन के अंदर लोड हो जाएगा। वो लोग भी अपना आई कार्ड निकाल सकते हैं। रही बात ट्रेनिंग दूसरे बैच के चालू कराने का, तो ये बहुत लोगों की गलतफहमी हो गई है कि डायरेक्ट परीक्षा होगा, ऐसी बात नहीं है, उनका ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग मैंने संघ के माध्यम से दिल्ली भी बात की, नोएडा में, कि इस ट्रेनिंग को आप लोग वहां से जितना जल्द हो सके फॉलो करो। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार की गाइडलाइन जब मिल जाती है, पीएससी पर कराना है, तो यहां इसमें भी कहीं ना कहीं ये सरकार दोषी है। ये गाइडलाइन यदि सरकार देती तो ट्रेनिंग चालू होता। मेरा वो धरना हुआ था, उसमें लोग सुगुआए थे कि नहीं ट्रेनिंग चालू करा दिया जाए, लेकिन कोरोना आ गया, तीसरा रहा, लेकिन कोरोना तो चला गया, तीसरी रहा। अब तो इस मार्च में कम से कम दूसरे बैच का ट्रेनिंग चालू होना चाहिए। मैंने यहां बिहार स्वास्थ्य समिति से भी बात की कल कि मार्च में आप लोग ग्रामीण चिकित्सकों के दूसरा बैच का ट्रेनिंग चालू कराइए। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है चौबे जी, आपको हम 2 तारीख तक बताएंगे कि चालू किस डेट से किया जा रहा है। साथ ही जितने भी हमारे बिहार के अभी ग्रामीण चिकित्सक रह गए हैं, फार्म अप्लाई तीसरे बैच के नहीं किए हैं, उन लोगों का भी फार्म अप्लाई हो तो ट्रेनिंग चालू होगा। उसके बाद ये भी फार्म निकल जाएगा तीसरे बैच के लिए फार्म अप्लाई करने के लिए। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर रहना है। और भाइयों, मैं कोई नेता नहीं हूं कि बहुत कुछ मैं आप लोगों से बोलूं और कहूं, लेकिन मैं एक बात जरूर आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि जो आप लोगों को 500, 1000, 2000 जो वसूली कर रहा है, चाहे केस के नाम पर हो, चाहे नौकरी के नाम पर हो, चाहे बहाली कराने के नाम पर हो,
तो मांगने वाला से आप लोग देने वाला सबसे बड़ा दोषी है। इसलिए मैं इस चीज को मानता हूं कि आप लोग बीए एमए पढ़े, इतना क्वालिफाइड है, इतना समझदार है, फिर भी नौकरी के लिए पैसा दे देते हैं। इसका मतलब कि आप बेवकूफ है। क्या आप किसी संस्था के सदस्य हैं तो आप ही का नौकरी लगेगा? ये कौन कहता है? बहुत जगह सुने हैं कि नहीं, समन्वय समिति या फलाना का आप सदस्य हैं, आप ही का सिर्फ नौकरी लगेगा। कौन कहता है? कल गांव में डंडा चल जाएगा सरकार को। जो प्रशिक्षित हुआ है सबकी नौकरी होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जितने लोग प्रशिक्षित है सबकी नौकरियां होगी। और यदि कोई संस्था कहता है कि नहीं हमारे ही लोगों का हम सरकार में है, तो सामने आकर बात करे। मैं महाधारणा में बहुत जल्द मार्च में आ रहा हूं। मैं सरकार से डरने वाला नहीं हूं। सरकार की नियत मैंने देख लिया, सरकार कुछ करने वाली नहीं है। इसलिए महाधारणा करना ही जरूरी है और सबको आना है। भाइयों, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि जब ये महाधारणा का डेट जब अनाउंस मैं करूं परमिशन लेकर, तो आप लोग चाहे किसी संगठन, किसी जात बिरादरी या कोई भी हो, यदि किसी को लीडरशिप करने की इच्छा होगी तो आकर करे, हमसे कहे। लेकिन महाधारणा में जो जहां से है वहां से टूटते हुए ट्रेन आनी चाहिए इस बार, कि कम से कम दिखाया जाए सरकार से कि शिक्षक के बाद ग्रामीण चिकित्सक ही है जो सरकार को हिला सकता है। अब मेरा क्या कहना है आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि जितनी बड़ी से बड़ी संख्या में जब मैं अनाउंस करूं धरना का, तो आप लोग जुटे। यही आप लोगों से मेरी उपेक्षा है। धन्यवाद।